खाएंगे। सोचिए दोस्तों, अगर कोई लड़की खुलेआम कैमरे के सामने खड़ी होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां दे दे, वो भी मुस्कुराते हुए बिना किसी डर के और चैलेंज करते हुए कहे, अगर हिम्मत है तो मेरे घर आ जाना। क्या आपने कभी ऐसा वीडियो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पूरी सच्चाई एकदम पानी की तरह साफ हो गई है। पूरी सच्चाई कि आखिर वो लड़की कौन है कि जिसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गालियां दी और फिर दूसरी तरफ मीट खाने की भी बात की। तो ये लड़की कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है और इसने किस लिहाज से ये गालियां दी, ये काम किए, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो देख करके जाना। पूरी वीडियो में देखेंगे कि इसने ये सब कुछ क्यों किया और इसके साथ में अभी क्या हुआ है और क्या हो रहा है। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल आरएन वॉइस पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में इसका फिर रिएक्शन भी देंगे, बाद में इसके बारे में बताएंगे भी कि ये सब मामला क्यों हुआ। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये सब कुछ जो हुआ है और ये जो इसने कहा है, ये ऐसे काम किए हैं, ये कितना सही है, कितना गलत है और इसके साथ में क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानना ये है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन अगर किसी के बारे में इस तरीके से बिल्कुल एकदम सामने ऑन कैमरा आकर के किसी को गाली बकने के बाद में उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। गलत काम है बिल्कुल इस तरीके से किसी को गालियां देना और इतनी बड़ी बात कहना। बहरहाल आप अपना राय मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पूरा वीडियो वॉच करके जाना। बिना किसी देरी के हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। सोचिए दोस्तों, अगर कोई लड़की खुलेआम कैमरे के सामने खड़ी होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां दे दे, वो भी मुस्कुराते हुए बिना किसी डर के और चैलेंज करते हुए कहे, अगर हिम्मत है तो मेरे घर आ जाना। क्या आपने कभी ऐसा वीडियो सोचा था? शायद नहीं, लेकिन अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है, कुछ गुस्से में है, कुछ सोच में, और कुछ तो इस पूरी घटना को लोकतंत्र की नई परिभाषा बताने लगे हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि याम्बे हिम्मत की कहानी याम्बे है, जिसने पूरे सिस्टम, प्रशासन और सोशल मीडिया को हिला दिया है। एक लड़की जिसने कैमरे पर मुख्यमंत्री का नाम लिया, अपना पता बताया और शब्द ऐसे बोले जैसे उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं, जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। लेकिन अफसोस, ये कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। और इस हकीकत ने पूरे समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग जो इसे आज़ादी की आवाज़ बता रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे कानून का अपमान कह रहे हैं। कहानी शुरू होती है उस एक वीडियो से। एक लोकल रिपोर्टर ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोगों को लगा कोई मजाक है या स्क्रिप्टेड कंटेंट। लेकिन कुछ ही घंटों में यह क्लिप ऐसी फैली जैसे किसी ने बारूद में आग लगा दी हो। वीडियो में एक साधारण सी लड़की थी, सादे कपड़े, खुले बाल, चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं। वो शुरुआत में शांत लहजे में सवालों का जवाब दे रही थी, मगर कुछ ही सेकंड में उसका लहजा बदल गया। वो गुस्से में आ गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए ऐसे शब्द बोलने लगी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बीच बीच में उसके शब्दों पर बीप डालनी पड़ी, क्योंकि वो भाषा सोशल मीडिया की सीमा पार कर चुकी थी। और फिर वो बोली, मेरा घर तुलसी नगर में है, मकान नंबर 555। अगर हिम्मत है तो आ जाइए, लेकिन रात को आइए, क्योंकि मेरी मम्मी मारेंगी। लोगों को पहले लगा कि ये किसी शॉर्ट फिल्म या यूट्यूब स्किट का हिस्सा होगा, पर जैसे ही पता चला कि ये रियल वीडियो है, पूरा सोशल मीडिया जैसे फट पड़ा। बुलडोजर एक्शन ट्रेंड करने लगा। किसी ने लिखा, अब देखना योगी जी की पुलिस क्या करती है। किसी ने कहा, इस लड़की को सबक सिखाना जरूरी है। तो कुछ यूजर्स बोले, ये लड़की नहीं, हिम्मत की मिसाल है। विचारों का बवंडर उठ चुका था, हर कोई अपनी राय दे रहा था। तभी पुलिस हरकत में आई। वायरल क्लिप की खबर कंट्रोल रूम तक पहुंची और आदेश जारी हुआ, इस लड़की की लोकेशन तुरंत ट्रेस करो। पुलिस की कई टीमें सक्रिय हुईं। साइबर सेल ने सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले, आईपी एड्रेस, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज जांचे जाने लगे। पुलिस तुलसी नगर पहुंची, मकान नंबर 555 पर, लेकिन वहां सन्नाटा था। दरवाजा बंद, खिड़कियां अंदर से कुंडी लगी हुई। पड़ोसी भी कुछ खास नहीं जानते थे
किसी ने कहा, लड़की कल रात दिखी थी, फिर पता नहीं कहाँ गई। इलाके में चर्चा फैल गई। पुलिस किसी वायरल वीडियो वाली लड़की को ढूंढ रही है। लोग इकट्ठा होने लगे, मोबाइल पर वही क्लिप दिखाने लगे। इसी बीच पुलिस ने एक छोटा बयान जारी किया, कानून सबके लिए बराबर है। किसी को भी मुख्यमंत्री या किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने की अनुमति नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की की लोकेशन अब ट्रेस हो चुकी है और पूछताछ जारी है। आईटी एक्ट की धारा 67 और आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है, जिनमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक वीडियो था या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद छिपा है? क्या लड़की को किसी ने उकसाया या उसने खुद किया सब कुछ? साइबर सेल अब उसी कोण से जांच कर रही है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी वही बुलडोजर छवि इस मामले से दोबारा जुड़ गई है। लोग अब इंतजार कर रहे हैं, क्या इस बार भी बुलडोजर चलेगा? योगी जी का एक पुराना बयान फिर वायरल होने लगा, जो भी समाज की शांति भंग करेगा उसे बिना टिकट सीधे जहन्नुम भेजा जाएगा। ऐसे में जब एक लड़की खुलेआम मुख्यमंत्री को गालियां दे और सोशल मीडिया पर उसे लाखों व्यूज मिले, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या मर्यादा की सीमा पार करना? एक यूजर ने लिखा, लोकतंत्र आज़ादी देता है मगर उसकी भी एक सीमा होती है। दूसरे ने कहा, अगर मुख्यमंत्री को गालियां देना अधिकार है तो कानून का सम्मान कौन करेगा? यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक ओर अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरी ओर समाज की मर्यादा। कहानी अब सिर्फ उस लड़की तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समाज के सोचने का आईना बन चुकी है। एक तरफ युवाओं की बेबाकी है, दूसरी ओर कानून की सख्ती। दोस्तों, सोशल मीडिया ने हर किसी को आवाज़ दी है, लेकिन सवाल यही है, क्या हर आवाज़ जिम्मेदार भी होती है? कभी कभी चुप रह जाना भी समझदारी होती है। ये वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन उसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी, अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम मर्यादा की सीमा। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या पुलिस की कार्रवाई सही है या ये एक लड़की की आज़ादी पर हमला है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइए। तो जैसा कि आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा, पूरा वीडियो वॉच कर ही लिया होगा, पूरा मामला आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से इस लड़की ने गालियों का इस्तेमाल किया, और पता नहीं क्या दिल के अंदर इसके था कि फेमस होने के लिए या सिर्फ कुछ व्यूज पाने के लिए, पता नहीं क्या इसके दिल के अंदर मंशा चल रही थी, क्या इरादा था इसका। लेकिन जो भी था बहुत गलत था, और हम इस बात की बहुत ज्यादा निंदा भी करते हैं कि जो भी है वो बहुत गलत है। मैंने जैसे शुरू में बोला कि वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, लेकिन वो अगर इस तरीके से किसी का अपमान करता है, अगर किसी का वो गालियां देता है, किसी को बुरा भला कहता है, वो भी ऑन कैमरा आकर के, तो इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर बात है सीएम की, यानी मुख्यमंत्री की बात है, तो जाहिर सी बात है एक्शन तो होगा ही, लेकिन इस बात को समझना चाहिए। अब कुछ मुसलमान आकर के कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि ये अच्छा हुआ है, लेकिन आज़ादी मिली है, लेकिन एक हद तक हर किसी चीज की एक हद होती है, हर किसी चीज की एक हद होती है। आप अगर खाना भी खाते हो तो उसकी एक हद है, आप ज्यादा नहीं खाते वरना पेट फटेगा। आप समझने की कोशिश करें, हर चीज की एक हद है। प्यास लगती है तो उसके अनुसार ही पानी पिया जाएगा। तो आप जो भी काम करें सोशल मीडिया पर अगर आ रहे हैं तो वो ध्यान में रख करके, जहन में रख करके अपने मुंह को खोलें, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता, इसी तरीके से जो जबान से बात निकलती है वो कभी वापस नहीं आती। अपना राय, अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि जो कुछ भी कहा है इसने, जो जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया है, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, और अगर गलत था तो क्या एक्शन होना चाहिए। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ मिलाते रहेंगे, सामने
पेश करते रहेंगे। हमारे साथ में बने रहिए। ऐसी ही दिलचस्प रिएक्शन के लिए हमारे साथ में आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबा करके जरूर रखें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जरूरी है। लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।